Good afternoon, students. Welcome into this class. And today, in this class, we are going to be started from page number 51 of chapter 4, and the title is From the Diary of Anne Frank. And इसकी राइटर है एन फ्रैंक खुद, जो कि डायरी के फॉर्म में उन्होंने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा कि जो एन फ्रैंक जो राइटर है या इस डायरी की जो राइटर है, उन्होंने हमें बताया है कि वो मतलब जल्दी से जो है किसी भी मतलब डायरी में जल्दी से किसी भी इवेंट को नोट कर देना, इसी को डायरी नहीं मानती हैं, बल्कि इस मतलब डायरी को एज ए अपने फ्रेंड मानती हैं, और उसका नाम उन्होंने किटी बताया है। तो आगे से हम स्टार्ट करते हैं। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन। अब देखिए, टू यहाँ पे जो वर्ड आया है एक फ्रेजल वर्ब है। प्लंग राइट इन इसका मतलब होता है सीधी बात करना, मतलब सीधी बात करना। यानी सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज ऑफ किटी, यानी किटी जो थी, मेरी फ्रेंड जो थी, मेरी जो डायरी थी, उसकी स्टोरीज के बारे में एक वर्ड भी कोई नहीं समझता था उस समय। इफ आई वर टू प्लंज राइट इट, यदि मैं सीधी बात करके इसे लिख देती। I had better provide a brief sketch of my life much as I dislike doing so. मुझे अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच जो था वो प्रोवाइड करवाना था, गिवन करना था। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। मतलब वो किस वजह से डायरी में लिखती हैं, और जो अदर पीपल हैं उन वो लोग किस तरीके से लिखते हैं, किस मैनर से लिखते हैं, वो सारा डिफरेंस वो यहाँ बताती हैं। माई फादर, अब जो एन फ्रैंक है वो अपने फादर के बारे में बताती है, कहती है माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे फादर जो कि सबसे लवेबल फादर थे मेरे लिए, यानी मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। आई हैव ईवर सीन, वैसे फादर मैंने कभी नहीं देखे थे। डिडेंट मेरी माई मदर अनलेस ही वॉज 36, उन्होंने मेरी मदर से तब तक शादी नहीं की, तब तक वो जब तक वो खुद 36 के नहीं हो गए, और मेरी मदर जो थी वो 25 की नहीं हो गई। इस तरीके से वो अपने फादर के बारे में बताती हैं, उनकी लव के बारे में बताती हैं। और फिर वो आगे बताती हैं कि माई सिस्टर मार्गोट फ्रैंक जो थी, मेरी जो सिस्टर थी एन फ्रैंक की जो सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक, was born in फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, यानी 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में उनको वो बॉर्न हुई थी। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। अब अपने बारे में बताती हैं एन फ्रैंक कि मैं खुद जो है 12 जून 1929 को बॉर्न हुई थी। आई लीव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 ईयर्स की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। अब देखिए, एमिग्रेटेड का मतलब होता है यानी अपने स्वयं की, अपनी खुद की जो अमन कंट्री होती है उसको छोड़कर यदि हम किसी दूसरी अदर कंट्री में रहने के लिए चले जाएं और वहीं जाकर रहने लगे, तो उस जगह को, उस चीज़ को कहते हैं इमिग्रेटेड, यानी प्रवास कर लेना, एक तरीके से स्वदेश को छोड़कर विदेश में जाकर रहना। जैसे हम अपने इंडिया को छोड़कर किसी अदर कंट्री में जाकर रहने लग जाए, सेटल हो जाए, तो उसको कहेंगे एमिग्रेटेड। तो बताती है कि मेरे फादर जो थे वो 1933 में हॉलैंड में एमिग्रेटेड हो गए थे, यानी हॉलैंड में जाकर रहने लगे थे। एंड माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, यानी उनकी मदर का नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम, यानी मेरे फादर के साथ चली गई थी हॉलैंड इन सितंबर में। वाइल मार्गोट, यानी उसकी जो सिस्टर थी एन फ्रैंक की, मार्गोट एंड आई, यानी जो खुद एन फ्रैंक थी, वो भी आचिन उन्हें भेज दिया गया था, ACCHEN आचिन भेज दिया गया था टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, यानी दादी माँ के साथ रहने के लिए आचिन नामक प्लेस पर, यानी जो एन फ्रैंक थी उसे और उसकी जो सिस्टर थी जो 16 ईयर्स ओल्ड थी मार्गोट फ्रैंक थी, उन्हें भेज दिया गया था, आचिन भेज दिया गया था दादी माँ के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट जो उनकी सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक, वो दिसंबर में हॉलैंड में चली गई थी, यानी उनके फादर और मदर के साथ चली गई थी। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में उनके पास चली गई थी। व्हेन आई वॉज प्लंग्ड डाउन, अब देखिए प्लंग्ड डाउन का मतलब होता है टू पुट डाउन इन ए कैजुअल वे, यानी इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल वर्ड है ये एक, यानी जब हम यानी धम से किसी चीज़ को पटक देते हैं, यानी गिरा देते हैं नीचे, तो उस चीज़ को कहते हैं प्लंग डाउन। तो वो कहती है व्हेन आई वाज प्लंग्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट ऑफ मार्गोट, मार्गोट जो उनकी सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक जो कि 16 ईयर्स ओल्ड थी, उसके सामने उसका जो बर्थडे था उस दिन
मुझे वहाँ उसकी टेबल पर एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में जाकर पटक दिया गया, प्लंक्ड डाउन कर दिया गया। यानी जिस दिन एन फ्रैंक का बर्थडे था उस दिन, सॉरी मार्गो, उनकी जो सिस्टर थी एन फ्रैंक की, मार्गरेट फ्रैंक, उनका जिस दिन बर्थडे था उसी दिन जो है वो हॉलैंड चली जाती हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, और वहीं जाकर उन्होंने मॉन्टेसरी जो नर्सरी स्कूल है वहाँ पर एंट्री शुरू की, पढ़ाई शुरू की। राइट अवे यानी इमीडिएटली, तुरंत, एट वंस। राइट अवे मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। और मुझे वहाँ जाते ही मॉन्टेसरी जो नर्सरी स्कूल थी वहाँ पर इंट्रेंस दे दिया गया या मेरा एडमिशन करवा दिया गया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। अब वो आगे बताती हैं कि मैं जब तक 6 ईयर्स की थी तब तक मैं वहाँ रुकी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, फिर मैंने फॉर्म यानी क्लास, मैंने फर्स्ट क्लास वहाँ तक कंप्लीट करी। इन द 6th फॉर्म जब मैं 6th क्लास में पहुँची, माई टीचर वॉज मिसेज कुप्रस, मेरी जो टीचर थी उनका नाम था कुप्रस। द हेड मिस्ट्रेस, जो कि स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, प्रिंसिपल थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब हार्ट ब्रेकिंग का मतलब होता है हार्ट को तोड़ने वाला, यानी बिल्कुल से वीपिंग करने वाला, या एक कह सकते हैं ग्लूमी टाइप का या सोरोफुल जो एटमोसफियर था। फेयरवेल हमारी हुई थी और हम दोनों अलग हो गए थे। यानी साल के लास्ट में जब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उस मॉन्टेसरी स्कूल की, उसके बाद मैं और मेरी जो हेड मिस्ट्रेस थी वो खूब रोए थे, जिसका नाम था मिसेस कुप्रस। हम खूब रोए थे जब हमने एक दूसरे से विदा ली, फेयरवेल कहा। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, यानी समर में मतलब गर्मी के समय 1941 में मेरी जो दादी माँ थी वो बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा उनका। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो बर्थडे था वो बस थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन के साथ ही गुजर गया। ज़्यादा मतलब पॉम्प एंड शो नहीं किया गया, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया गया घर में, सिर्फ मतलब एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया गया, लिटिल सेलिब्रेशन घर में किया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1941, जो एन फ्रैंक थी उनकी दादी माँ की जो डेथ है वो 1942 में हो गई, जनवरी में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं कितनी बार अपनी दादी माँ के बारे में सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और अब भी अपनी दादी माँ से प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, जो वो बर्थडे जो कि 1942 में मनाया गया था, वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, वो यानी किसी अब देखिए इसमें जो वर्ड फ्रेजल वर्ब आई है, मेक अप फॉर द अदर, इसका मतलब होता है किसी कमी को पूरा करना, किसी की मेकअप फॉर यानी किसी की कमी को पूरा करना। ये जो मेरा बर्थडे मनाया गया था वो किसी की कमी को, दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए मनाया गया था। एंड ग्रांड माज कैंडल वॉज लिट अमोंग द रेस्ट, यानी मेरे बर्थडे के साथ ही 1942 में जब एन फ्रैंक का बर्थडे मनाया गया उस समय उनकी दादी माँ की याद में भी कैंडल जलाई गई थी, याद किया गया था उन्हें। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों जो थे अब भी अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और इसीलिए अपनी जो प्रेजेंट जो डेट है 20 जून 1942, इसको आज हमारे सामने ये डेट आई है। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, यानी मेरी डायरी का सोलेमन यानी बिल्कुल से सीरियस, डेडिकेशन यानी समर्पण, समर्पण के रूप में मैंने ये डायरी को लिखा है। तो इस तरह जो एन फ्रैंक है इस पैराग्राफ में, इस पेज नंबर पे जो अपनी डायरी है उसके बारे में, अपने फादर के बारे में, अपनी उनके नेचर के बारे में, अपने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के बारे में, एंड उनकी दादी माँ की ग्रैंड मदर की कैसे डेथ हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और उनके बर्थडे के बारे में ये सब कुछ बताया गया है। नेक्स्ट, अब आगे के पैराग्राफ में वो बताती हैं, वो डायरी में लिखती हैं, डियरेस्ट किटी। अब देखिए प्यारी डायरी, किटी किस कौन है, उसकी फ्रेंड है डायरी, और वो फ्रेंड कौन है, डायरी है उसकी। तो वो कहती है डियरेस्ट किटी, अवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। अब देखिए क्विकिंग इन इट्स बूट्स, इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, इसका मतलब होता है कि फियर और डिसअपॉइंटेड से जब कोई पर्सन सीवियर करता है, टू सीवियर विद फियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, यानी निराशा व डर से कोई कांपता है जब, तो कहते हैं क्विकिंग यानी कांपना, इन इट्स बूट्स, इन इट्स बूट्स का मतलब हुआ डर व हताशा से। फियर एंड डिसअपॉइंटेड या डिप्रेस्ड होने के साथ ही जब कोई कब कपाता है, कांपता है, तो कहता है आवर एंटायर क्लास इज क्विकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी जो क्लास थी जब वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में गए थे
तो हमारी जो पूरी क्लास थी वो फियर और डिसअपॉइंटेड या डिप्रेस्ड के साथ शिविर कर रही थी, कपा रही थी। द रीजन ऑफ कोर्स, जो कारण था, रीजन था, वो ये था, निसंदेह या नो डाउट ये रीजन था, इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट होम, कि जो अगली क्लास होगी, मतलब जो आगे आने वाली क्लास होगी उसमें कौन जाएगा, अगली क्लास में कौन प्रमोट होगा, कौन नहीं होगा, ये डिसाइड टीचर्स को करना था। और नेक्स्ट फॉर्म में, नेक्स्ट क्लास में कौन से बच्चे जाने हैं, कौन से नहीं जाने, इसका रिजल्ट टीचर्स को तैयार करना था। इसलिए हमारी एंटायर जो क्लास थी, हमारा रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, इसलिए हमारी पूरी क्लास शिविर कर रही थी, क्विक कर रही थी। एंड हु विल बी द केप्ट बैक, यानी कौन से को इसी क्लास में रखा जाएगा। हाफ होल और हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स, और आधी से ज़्यादा जो क्लास थी हमारी, एंटायर क्लास में से आधी से ज़्यादा जो बच्चे थे वो बैट लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे कि मैं पास होऊंगा, मतलब ये पास नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा, इसे अगली क्लास में भेजा जाएगा, नहीं भेजा जाएगा, इस तरीके से मतलब बैट्स लगाई जा रही थी, शर्तें लगाई जा रही थी। GN एंड आई लाफ और सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। अब वो बताती हैं किटी, सॉरी जो एन फ्रैंक है वो बताती है GN एंड आई, यानी मैं और GN जो है अपनी क्लास की ये जो सिली यानी मतलब फुलिश सी या स्टूपिड सी जो बातें थी, जो कि दो बॉयज हमारे पीछे बैठे थे वो कर रहे थे, उनकी बातें सुनकर हंस रहे थे, हम दोनों हंसे। CN एंड जैक्स, यानी उन बच्चों, उन दो बॉयज का क्या नाम था, CN और जैक्स नाम था, हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड, और उन्होंने अपनी शर्त के ऊपर ही पूरी जो छुट्टियां थी वो दाव पर लगा दी थी। स्टैक्ड यानी दाव पर लगा देना, दाव पर लगा दी थी अपनी पूरी छुट्टियों में ही, यानी छुट्टियां हो चुकी, छुट्टियां कंप्लीट हो, एग्जाम हुए, एग्जाम के बाद थोड़ी छुट्टियां हुई और उसके बाद रिजल्ट आने वाला था और क्लास में बच्चे बैठे होते, उस समय का ये इवेंट वो बता रही हैं कि CN और जैक्स जो थे, जो पीछे दो बॉयज बैठे थे हमारे पीछे, GN और जो एन फ्रैंक थी उसके पीछे, वो दोनों हमें उनकी मतलब बातें सुनकर हंसी आ रही थी कि उन्होंने शर्त में ही, अपनी शर्तों में ही अपनी जो हॉलीडेज की जो सेविंग्स थी, यानी जो छुट्टियों के दौरान उन्होंने जो बचत करी थी या अपनी पॉकेट मनी थी वो सारी स्पेंड कर दी थी, दाव पर लगा दी थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, पूरे दिन से रात तक, इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे, यानी मॉर्निंग से नाइट तक यही बात होती रहती थी, तुम पास हो जाओगे, तुम अगली क्लास में जाओगे, नो मैं नहीं जाऊँगा, यस यू आर हाँ तुम जाओगे, नो नहीं मैं नहीं जाऊँगा, इवन GS प्लीडिंग ब्लेसेंस, और जो GS है वह मतलब रिक्वेस्ट वाली ग्लेंस के साथ देखता है। एंड माई एंग्री आउट ब्रस्ट कैन नॉट कॉम देम डाउन, और जो मेरी गुस्से वाली, जो आउट ब्रस्ट यानी भड़ास निकालना, एक तरीके से इरिटेट हो जाना, इरिटेट करने वाली मेरी एंग्रीनेस वाली जो फीलिंग्स थी, उन्हें कोई शांत नहीं कर सकता था, चुप नहीं कर सकता था, मतलब बस सब सोचे जा रहे थे, सब अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे थे। वो कह रहा था तुम पास हो जाओगे, वो कह रहा था मैं नहीं होऊंगा, नहीं तुम नहीं होगे, तुम अगले क्लास में नहीं जाओगे, मतलब अपनी अपनी शर्तें लगाए जा रहे थे सर। इफ़ यू आस्क मी, अब जो एन फ्रैंक है वो कहती है यदि आप मुझसे पूछे, देयर आर सो मेनी डमीज, डमीज यानी मूर्ख व्यक्ति, फुलिश पर्सन, क्या इतने फुलिश व्यक्ति थे या पर्सन थे वहां पर, दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, यानी क्वार्टर यानी 1/4 पार्ट ऑफ वन, यानी कि उस क्लास का 1/4 पार्ट जो था वो स्टूपिड पीपल का था, लोगों का था, शुड बी केप्ट बैक, उन्हें इसी क्लास में रखा जाएगा। अगर मेरी बात करें तो मैं बता रही थी, एंड फ्रैंक बताती कि मैं क्लास में बता रही थी, क्लास का 1/4 पार्ट है वो स्टूपिड डमीज का है और उन्हें इसी क्लास में रखा जाएगा। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट यानी होता है भविष्यवाणी करना, नहीं अनप्रेडिक्ट यानी उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कब कहाँ कहाँ अपना मतलब निस्वार्थ जो अनसेल्फिशनेस नेचर है वो देख लेते हैं। ये टीचर्स के बारे में कोई कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, फोरटेल नहीं कर सकता, कहाँ कब क्या चेंज हो जाए, कब उन्हें किसी चीज़ में अच्छाई नजर आ जाए। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, अब जो एन फ्रैंक वो कहती है कि मैं अपनी जो गर्ल फ्रेंड्स थी उनके बारे में वरीड नहीं थी, एंड माई सेल्फ, और नहीं मैं अपने खुद के बारे में वरीड थी। वी विल मेक इट, हम सभी पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, केवल मैथ्स सब्जेक्ट में मैं श्योर नहीं थी कि मैं पास हो जाऊंगी या नहीं होंगी। एनीवे फिर भी कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इट वेट, हम सभी केवल इंतजार कर सकते थे, वेट कर सकते थे। until then we kept
टेलिंग ईच अदर नोट टू लॉस इट। लेकिन अब हम सभी एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को कह रहे थे कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम पास हो जाएंगे, इस तरीके से हम अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। अब देखिए वो कहती हैं प्रिटी वेल का मतलब होता है यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सभी जो टीचर्स थे उनके साथ में मैं मतलब मेरी अच्छी बनती थी, या मैं एक फ्रेंड की तरह सभी टीचर्स के साथ रहती थी। देयर आर 9 ऑफ देम, कम से कम 9 टीचर्स थे, 7 मैन एंड 2 वुमेन हमारे स्कूल में थे, यानी 7 तो मैन टीचर्स थे एंड 2 वुमेन टीचर्स थी। मिसेस किसिंग द ओल्ड फौजी, फौजी का मतलब होता है फोगी, मतलब होता है जैसे ऑर्थोडॉक्स टाइप है, यानी रूढ़िवादी टाइप, पुराने विचार, ओल्ड आइडियाज से रिलेटेड टीचर जो था मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स, वो हमें मैथ पढ़ाता था, वॉज एनोइड, वो मुझसे नाराज था, फॉर एजेस, फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, यानी वो मुझसे नाराज था क्योंकि मेरी एज की वजह से। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लास में बोलती थी। मेरा जो टीचर था मिस्टर किसिंग वो मुझसे नाराज रहता था, एनोड रहता था, चिड़ा हुआ रहता था, इरिटेट रहता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई धमकियाँ देने के बाद, चैलेंजेस देने के बाद, थ्रेटनिंग देने के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, वह मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया करता था। बहुत बार वो मुझे कहता था, थ्रेटन करता था क्लास में कि तुम्हें बातें नहीं करनी है, डोंट टॉक एंड फ्रैंक, लेकिन मैं नहीं मानती थी और वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया करता था। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, और एक ऐसे उन्होंने मुझे दे दिया था कि एक चैटर बॉक्स यानी एक बातूनी बॉक्स, संदूक, इसके ऊपर ऐसे लिख कर लाओ, ये भी उन्होंने मुझे दे दिया था। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, यानी एक चैटर बॉक्स, एक बातूनी बॉक्स, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, यानी बाद में मैं काफ़ी वरी होती थी इस बारे में जानकर। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द लिटिल टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक में जॉटेड डाउन, मैंने बोला था शॉर्ट ब्रीफली लिख लेना फटाफट, यानी शॉर्ट में लिख देना। मैंने जॉटेड डाउन कर लिया उस टाइटल को अपनी नोटबुक में तुरंत, एंड टक्ड इट इन टू माई बैग, और टक्ड इट टू यानी बैग के अंदर थ्रस्ट कर देना, घुसा देना या डाल देना, मैंने अपने बैग में उसे डाल दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की। यानी एन फ्रैंक बताती है इस पैराग्राफ में कि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए मैथ टीचर जो थे मिस्टर किसिंग वो मुझसे काफ़ी एनोयड रहते थे, चिड़े हुए रहते थे, इरिटेट रहते थे। और उन्होंने मुझे एक ऐसे लिख के दिया था चैटर बॉक्स के ऊपर। दैट इवनिंग उस शाम, आफ्टर आई शुड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करने के बाद उस शाम, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आईज, वो नोट जो कि ऐसे के बारे में था वो मुझे, उस पर मेरी नज़र गई। आई बिगिन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब च्यूइंग यानी चबाना, टिप ऑफ माउंट फाउंटेन पेन यानी स्याही का जो मेरा पेन था उसका जो ऊपर का पार्ट था, टिप जो था उसका नुकीला जो सिरा था, पार्ट था, उसको मैं चबाते हुए मैंने बात करना शुरू कर दिया, मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं चैटर बॉक्स इस टॉपिक पर क्या लिखूं। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, अब देखिए रैम्बल ऑन का मतलब होता है टॉक एंड राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक बेकार की बातें लिखते रहना जिनसे कोई फायदा ना हो। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, हर कोई शब्दों के बीच में मतलब एमलेसली कुछ ना कुछ लिखता रहता है और स्पेस बड़ी बड़ी जगह छोड़ता रहता है, लेकिन बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद, अब टू कम अप विद एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है किसी मतलब डिफिकल्टी का या जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाना। एंड बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन बात यह थी कि टॉकिंग का जो नेसेसिटी है यानी बोलने की जो ज़रूरत है उसको प्रूव करना, इसके बारे में कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स मुझे करने थे। कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स का मतलब होता है कि जैसे बिलीवेबल फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जिन पर बिलीव किया जा सके, वो फैक्ट्स मतलब बता करके मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना था। एंड सडन आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट दोबारा सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मेरे माइंड में एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिखे मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी, जिस पर जो कि मैंने मिस्टर किसिंग ने, मैथ टीचर ने मुझे लिखने को दिए थे। एंड वो सेटिस्फाइड, और मैं सेटिस्फाइड हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, मैंने बहस करते हुए मैंने उस ऐसे में लिखा कि बातचीत करना
बातचीत करना, टॉकिंग करना एक स्टूडेंट की आदत होती है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं अपने ये जो मेरी हैबिट है इसके ऊपर मैं कंट्रोल करूँ, सबड्यूट करूँ, ऐसी मैं कोशिश करूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। लेकिन मैं अपनी इस हैबिट पर, बातचीत करने वाली हैबिट पर, ज़्यादा बोलने वाली हैबिट पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाने में एबल नहीं हो पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। और मेरी मदर भी शायद इतना ही मुझे कहती थी कम बोलने के लिए, एज आई डिड इफ नॉट मोर। यानी मेरी मदर जो है अब नहीं है, लेकिन वो भी इतना ही डांटती थी मुझे कम बोलने के लिए। तो मतलब मैं जो ज़्यादा बोलती थी, चैटर बॉक्स जो मैं थी उसके लिए मुझे खूब डांट पड़ती थी मदर से भी। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेंट ट्रेड्स। और ये सारी चीज़ें, यानी कहने का मतलब है, एन फ्रैंक कहती है मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बोलती थी, लेकिन वो मुझे कंट्रोल करने के लिए डांटती रहती थी। और शायद इसी का रिजल्ट था कि ये जो हैबिट थी ये जन्मजात थी या इनहेरिटेड थी, फ्रॉम बोर्न टाइम से थी। और मतलब मैं अपनी मदर की तरह बहुत ज़्यादा टॉकिंग किया करती थी। मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। जब मिस्टर किसिंग मैथ टीचर ने मेरा वो ऐसे पढ़ा चैटर बॉक्स पे, तो मेरे जो आर्गूमेंट्स थे उनको जानकर वो बहुत ज़्यादा हंसे। बट लेकिन व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब नेक्स्ट लेसन पे भी मैंने अपनी बातचीत चालू रखी कि असाइंड मी ए सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक सेकेंड ऐसे भी लिखने को दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकोरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, कोई ऐसी चीज़ जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकती, यानी इनकरेक्टेड। इनकरेक्टेड हो गया, यानी ला इलाज चैटर बॉक्स, बातूनी बॉक्स जो है वो दूसरा ऐसे उन्होंने मुझे लिखने के लिए दे दिया था एज ए पनिशमेंट। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसे लिखा और वापस दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेसन्स। और उसके बाद मिस्टर किसिंग जो है उनको 2 लेसन, जब उन्होंने पूरी जितने भी लेसन पढ़ाए उनमें कोई कंप्लेन मेरे से नहीं मिली। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ। और जब थर्ड लेसन उन्होंने मैथ में स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे कहा, एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में तुम जो इतना ज़्यादा बोलते हो उसके लिए पनिशमेंट के रूप में राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड, यानी एक ऐसे लिख के लाना जिसका टाइटल है क्वेक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, यानी बातूनी बाला क्वेक क्वेक क्वेक। ये इस टाइप से ये एक हेडिंग थी, क्वेक 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 एंड बात सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये जो ऐसे का टॉपिक है इस पर लिख के लाना। क्लास रोड, पूरी जो क्लास है वो रोड कर रही थी, यानी सारी क्लास हंसने लगी, ठहाके लगाने लगी। आई हैड टू लाफ टू, अब एन फ्रैंक कहती है मैं भी खूब हंसी, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनक्रेगनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। इनक्रेगनिटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी एंड इन इन्वेंटिवनेस, यानी मेरी जो ब्रिलियंसी थी, मेरी जो इंटेलिजेंस ब्रिलियंटनेस था, मेरी जो टैलेंट था चैटर बॉक्स टॉपिक के ऊपर लिखने का, इससे मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मतलब नियरली यानी ऑलमोस्ट मैं थक चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब कुछ और अलग लिखने का टाइम था, यानी मैं इस टॉपिक पर नहीं लिख पा रही थी क्योंकि मैं थक चुकी थी इस टॉपिक पर लिखते लिखते। समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल मुझे लिखना था। माई फ्रेंड साने, मेरी जो फ्रेंड थी, अब एन फ्रेंड बताती है मेरी क्लास में जो फ्रेंड थी साना, हु इज़ गुड एट पोइट्री, वो अच्छी पोइट्री कर लेती थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे, उसने मुझे ऑफर किया कि मैं तुम्हारी ऐसे लिखने में मदद करूंगी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्ड्स, कि मैं वर्ड्स में यानी जो पोइम की लाइन्स होती हैं उन लाइन्स में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी इसको लिखने में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और इसकी ऐसी बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जॉक ऑन मी विद दिस रेडिकुलर सब्जेक्ट, मिस्टर किसिंग जो थे मैथ टीचर जो थे वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इस मजाकिया सब्जेक्ट पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इस मजाकिया सब्जेक्ट के ऊपर मुझे बताकर लिखवा कर। बट आई हैड मेड श्योर द जॉक वॉज ऑन मी हिम, लेकिन मैं श्योर थी कि ये जो मजाक था वो उस टीचर के ऊपर ही था, क्योंकि मेरे लिखने का, मेरी जो राइटिंग का जो था वो कभी एंड नहीं होने वाला था। आई फिनिश्ड माई पोइम, अब मिसेस फ्रैंक एन फ्रैंक बताती हैं कि मैंने अपनी पोइम को ख़त्म किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मेरी पोइम काफ़ी सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, और ये जो पोइम थी वो एक मदर डक और एक फादर स्वान के बारे में थी, विद 3 बेबी डकिंग हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, और वो उनकी 3 डक बेबीज़ के बारे में थी
और जिसे कि उसके फादर द्वारा, जो स्वान फादर था, उसके द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्विक क्विक करते थे, यानी बहुत ज़्यादा बात करते थे, बहुत ज़्यादा क्विक क्विक का साउंड करते थे। इसके बारे में थी वो पोएम। लकीली एनी फॉर्चुनेटली मिस्टर किसिंग टुक द जॉक द राइट वे। मिस्टर जो किसिंग थे, जो मैथ टीचर थे, उन्होंने उस जॉक को बिल्कुल सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने क्लास में वो पोएम पढ़ी। एडिंग हिज अवन कमेंट्स, अपने खुद की टिप्पणियां या कमेंट्स उन्होंने उसमें डाले जोड़ते हुए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी जो क्लासेस थी उनमें भी उस पोएम को पढ़ा गया। सिंस देन, तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे क्लास में बात करने की, टॉकिंग करने की परमिशन दे दी गई। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और जब मैं बात करती थी, टॉकिंग करती थी, तो उसके ऊपर मुझे कोई दूसरा होमवर्क नहीं दिया जाता था। ऑन द कंट्रेरी, इसके अगेंस्ट, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डे, और मिस्टर किसिंग जो थे, मैथ टीचर जो थे, उन दिनों लगभग सबका मजाक उड़ाया करते थे। तो इस तरीके से योर्स एम एक्सेप्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन, यानी ये जो डायरी थी, जिसे कि बचा लिया गया था उसके फादर के द्वारा डिस्ट्रॉय होने से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो उसमें इस डायरी के मतलब इस पार्ट, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, इस नाम से उन्होंने उसकी एन फ्रैंक की जो डायरी है उसे पब्लिश करवाया था इंग्लिश न्यूज़पेपर में। तो इस तरीके से जो ये 4th नंबर का चैप्टर है, इसमें जिसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसमें एन फ्रैंक ने डायरी फॉर्म में अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखे हैं और हमारे साथ शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आई होप, आई एक्सपेक्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।